Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School, Standard 4th, EVS. Dear students, here in this subject, I am going to continue with chapter number 22, The World is My Home. Right? Session 1 already we have seen. Now, in this session 2, I am going to teach you another situation. Situation number 3, untouchability. मतलब एक दूसरे को नहीं टच करना. What should I do? Akshay loves his grandmother very much. He is Akshay. He loves his grandmother very much. वो अपनी दादी को बहुत ही प्यार करता था. She loves him dearly too. ये ग्रैंड मदर भी उसको इतना ही प्यार करते थे. शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. ये हमेशा अक्षय के साथ अक्षय को बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताते थे. अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड. अनिल है वो अक्षय के फ्रेंड हैं. हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू. उसकी ग्रैंड मदर को भी अनिल पसंद था. अक्षय का फ्रेंड अनिल है वो उसकी ग्रैंड मदर को भी बहुत पसंद था. बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस, नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर. अक्षय की दादी हमेशा अनिल को कहती थी कि अक्षय को कहती थी कि तुझे अनिल के घर कभी कुछ खाना भी नहीं चाहिए और पानी का ग्लास भी पीना नहीं चाहिए. दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली. क्योंकि वो लोग हमारी फैमिली से पूरे अलग हैं. शी सेज वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड. उसकी दादी क्या करती थी, अक्षय की दादी अनिल को पसंद तो करते थे बट अनिल के घर पे कुछ खाने पीने नहीं देते थे. एक दिन क्या हुआ, वॉलीबॉल मैच थी एक बड़े से ग्राउंड में नियर अनिल्स हाउस, और वो ग्राउंड अनिल के घर के एकदम पास में था. इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच. समर का दिन था तो ऑब्वियस गर्मी तो होती है, तो सब ये मैच खेल के थक गए थे और सबको प्यास भी लगी थी. थर्स्टी दैट मीन्स पानी की प्यास लगना. अनिल इनवाइटेड एवरीबडी होम. अनिल ने सबको अपने घर पे इनवाइट किया कि मेरा घर यहाँ पास में ही है, चलो मेरे घर पे जाके पानी पी लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं. अनिल्स मदर गिव वाटर टू ऑल ऑफ देम. अनिल की मम्मा ने सबको पानी दिया एंड दे ड्रैंक इट, और सबने पानी पिया. व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर ही सडनली रिमेंबर हिज ग्रैंडमदर्स वार्निंग. जब अनिल ने अक्षय के हाथ से पानी का ग्लास लिया तो उसको अचानक उसकी दादी ने जो वार्निंग दी थी वो याद आ गई. अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल. अक्षय चौंक गया अनिल को देख के. नॉट नोइंग वॉट टू डू. अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे. स्टेड दैट मीन्स चौंक जाना, राइट. तो वो चौंक गया कि अभी क्या करूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, राइट. तो मीन्स वो वाटर पिए या ना पिए, उसकी दादी की वार्निंग याद आ गई. तो ये अनटचेबिलिटी क्यों होती है, क्यों अदर कास्ट के पीपल है, लोअर कास्ट के पीपल और अपर कास्ट के पीपल के बीच में ऐसे डिफरेंस क्यों है. That is the situation, right? Now situation number 5, who will take decisions? कि डिसीजन कौन लेगा यहाँ पे, who will decide? धोंडू comes from a very large family. धोंडू एक बड़ी फैमिली में रहता है. His elder uncle looks after the family, their fields, money matter, etc. धोंडू के अंकल थे, बड़े अंकल, वो उसकी फैमिली का खेत, उसके मनी की, पैसे की कोई मैटर, वो सब के बारे में वो देखभाल करते थे. ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द सेम एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली. उसको फैमिली की छोटी बड़ी सारी चीज़ें डिसाइड करना होता था. धोंडू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड. धोंडू हमेशा खेत में काम करता रहता था. बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. बट अभी कुछ अलग करना चाहता था, वो खेत में काम करना नहीं चाहता था. ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक
and buy a चक्की मशीन to grind grain. अभी वो बैंक से कुछ पैसे बोरो लेना चाहता था और फिर उसमें से वो पैसे से वो चक्की मशीन मतलब घंटी, घर घंटी जो हमारे घर पे होती है वैसी वो खरीदना चाहता था। क्यों? क्योंकि ही वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। वो अभी खेत में काम करना नहीं चाहता था। तो ग्रेन्स जो होते, अनाज जो होते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए, उसको पीसने के लिए उसको चक्की लेनी थी। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज, क्योंकि उनके गांव में ऐसा कोई मशीन नहीं था, इसलिए वो अलग बिजनेस करना चाहता था और उसके लिए बैंक में से उसको पैसे लेने थे। धोंडू इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। धोंडू को विश्वास था कि ये जो उसका नया बिजनेस, नया काम वो चालू करेगा, उससे उसकी फैमिली को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। उसके पापा तो एग्री हो गए कि चलो उसको नया काम करने के लिए ट्राई करने देते। बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस। बट उसके बड़े अंकल उसके साथ एग्री नहीं थे, राइट। तो यहाँ पे उसके डिसीजन उसके अंकल ने लिया। वो धोंडू तो अलग बिजनेस करना चाहता था बट उसके लिए डिसीज़न कोई अलग पर्सन लेता है। तो ऐसा क्यों है कि अपने आप कोई डिसीज़न क्यों नहीं ले सकते? ऐसा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे धोंडू के माइंड में। नाउ सिचुएशन नंबर 6, फीलिंग बैड फील करना। आई डोंट लाइक इट। मीनू एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच खेल रहे थे मीनू एंड रितु। तो ये गेम खेलने के बाद वो दोनों अपने घर चले गए। कम ऑन, कम टू माई हाउस, प्लेडेड मीना ने कहा चल मेरे घर पे चल। पुलिंग रितु बाय द हैंड, रितु का हाथ खींच के बोलती है मीना कि तू मेरे घर चल। इज योर अंकल एट होम, क्या तेरे अंकल घर पे हैं? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, अगर तेरे अंकल घर पे हैं तो मुझे नहीं आना है। रितु आंसर्ड, मीनू ने रितु को कहा कि चल मेरे घर चल थोड़ी देर। बट रितु ने कहा कि क्या तेरे अंकल घर पे हैं? अगर है तो मुझे नहीं आना है तेरे घर। बट वाई डू यू से दैट, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अंकल लाइक्स यू, अंकल को तो पसंद है। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट। वो हमेशा कहते हैं कि तेरी फ्रेंड रितु को मेरे घर पे ला, हमारे घर पे लेके आए, मैं आप दोनों को बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग, मीना ने जैसे ही ये कहा रितु ने अपना हाथ खींच लिया वापस। आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल, मैं तेरे अंकल से डरती हूँ। आई डू नॉट लाइक इट वेन ही इवन टचेज माई हैंड, वो जब मेरे हाथ को टच करते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सेइंग दिस रितु वेंट होम, ऐसा कह के रितु अपने घर चली गई। मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके अंकल बैड टच करते हैं, राइट, रितु को, और रितु को ये सब पता चल गया है। बट मीना को वो नहीं है, क्योंकि मीना के खुद के अंकल हैं, तो उसको वो टच करे तो उसको बैड फील नहीं होता है। बट ये रितु के अंकल नहीं है, इसलिए रितु बैड फील कर रही है कि तेरे अंकल टच करते तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं तेरे घर पे आने वाली नहीं हूँ, राइट। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी बैड टच करे तो हमें हमारे बड़ों को इन्फॉर्म करना चाहिए, राइट। कोई भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसको टच करे तो हमें हमारे एल्डर्स होते हैं, स्पेशली हमारी मम्मा को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि हम वो कुछ कर सके। और दूसरी चीज़ कि कोई बैड टच करते हैं तो हमें ज़ोर से शाउटिंग करनी चाहिए। ज़ोर से चिल्लाएंगे, ज़ोर से शाउटिंग करेंगे तो वो दूसरी बार बैड टच करने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। I hope you all understand this session too. Here I am going to end this chapter. Now in another video in session 3 we will see the exercise of this chapter. Okay, thank you.